नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बिना अचार के खाना पसंद नहीं करते, तो ये खास कार्यक्रम और खबर आपके लिए है। इस खबर को देखकर आप शायद अचार खाना छोड़ दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, पूरे मामले को समझिए और फिर इस मामले पर आप क्या कुछ मानते हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय आप हमारे साथ रखिएगा, साझा कीजिएगा। और इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी क्योंकि त्योहारों का सीजन अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए। अगर आप अचार को चटखारे लेकर खाना पसंद करते हैं तो इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, हैरान कर सकती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि आपको अचार खाना चाहिए या नहीं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जो स्वाद के नाम पर आपको बीमारियां परोस रही है और लोग अनजान बने इस अचार को बड़े ही चाव से खा रहे हैं। इस तरीके से माना जाए कि ये कार्सिनोजेनिक बन जाता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, ये रिएक्ट करके कार्सिनोजेनिक चीज बन जाती है। इसी कार्सिनोजेनिक हो गई तो पेट में कैंसर बनाना, अल्सर करना, इस तरह की चीजें करनी शुरू कर देती है। एसिडिटी हो जाएगी, उससे इंटेस्टाइन में अल्सर पैदा हो जाएगा। अल्सर बनने के बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा को सूचना मिली थी कि हनुमान गेट पर अचार गंदे तरीके से बनाया जाता है। अचार को पैकिंग करके लोगों के खाने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर हर्ष ने तुरंत टीम के साथ फैक्ट्री पर रेड मारी। जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने फैक्ट्री के अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। नीले रंग के ड्रमों में भरा अचार अपना वजूद छोड़ चुका था। इसके बावजूद फैक्ट्री का मालिक उस सड़े हुए अचार को लोगों की थाली तक पहुंचाने के लिए आतुर था। उनकी संयुक्त रेड के साथ ही इन्होंने मुझे सूचना दी थी। मैं इनके साथ संयुक्त रेड में आई थी और आने के बाद जब देखा तो कुछ जो इसका रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है वो तरीका सही नहीं था, जिसमें वो खराब हो रखा है, उसको डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है। जो बना हुआ अचार था उसकी सैंपलिंग की गई है, जिसको फिर लैब में चंडीगढ़ भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई बनती है फैलाने को की जाएगी। फैक्ट्री में सड़ा अचार मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम फौरन हरकत में आ गई। जब एक एक कर ड्रमों में भरे अचार को चेक किया गया तो पता चला कि अचार अब खाने लायक बचा ही नहीं है। ड्रमों में भरे अचार का रंग बदल चुका था, अचार में फफूंद आ चुकी थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने ड्रमों में भरे अचार को अपने कब्जे में ले लिया। अचार की एक फैक्ट्री है जो अचार बनाती है। क्या अधिकारियों ने आज जो है ना CMFS की टीम को आदेश करे कि वहाँ की DFSO को लेके डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर होता है जो जिले में, हर जिले में, उनको साथ लेके और उसके सैंपलिंग की जाए। जब यहाँ के देखा तो सैंपलिंग क्या, इन्होंने तो सारा ही खराब बना रखा है। तो मैडम हरस हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि ये तो सारा डिस्ट्रॉय कराने का है। हमने डिस्ट्रॉय के आदेश कर दिए, जितना भी इसका खराब माल है वो सब डिस्ट्रॉय होगा। हरस है तो उसके सैंपल ले लिए, वो प्रोसेस में रहेगा। अगर कोई फैलाता है तो उसको सजा मिलेगी। लाइसेंस जिसने ले रखा है उस अधिकारी की भी जांच की जाएगी जिसने लाइसेंस ऐसी जगह दिया। डॉक्टर हर्ष सीएम फ्लाइंग टीम के साथ फैक्ट्री में रेड डालती रहीं और फैक्ट्री में भरे सड़े अचार के राज खोलती रहीं। फैक्ट्री के अंदर बने टैंक में काफी तादाद में अचार मिला, जिसे कब्जे में लेकर नष्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। खराब था और हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब थी, जिससे लोग खा के बीमार हो सकते थे। आज हमने सूचना मिली थी कि हनुमान डाणी में कोई संजय अचार वाला है और वहाँ बहुत नकली अचार है, बेकार है, सड़ा हुआ अचार है और वहाँ CID और सीएम फ्लाइंग से यहाँ छापा मारा था और आदेश मिले थे कि भी आप अपने साधन लेके पहुंचो, जो खराब अचार है उसको डंपिंग साइट पर ले जाके। न जाने अब तक कितने लोगों ने इस अचार का स्वाद चखा होगा और न जाने कितने लोग अब तक अस्पताल पहुंच चुके होंगे। हालांकि देर से ही सही, लेकिन विभाग ने कार्रवाई तो की, लेकिन एक्शन में लेट लतीफी। लोगों को कितनी भारी पड़ती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार और संबंधित विभाग को अपनी कार्यशैली में तेजी लाने की जरूरत है, जिससे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और इसी विषय पर आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन नजदीक आने को है।
आ ही चुका है। और ऐसे में किस तरह से बाजार में मिलावटखोर जो है वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपकी सेहत से भी उन्हें अगर खिलवाड़ करना पड़ा तो किसी तरह का कोई गुरेज नहीं खाएंगे। इसलिए आपके आसपास क्या कुछ स्थिति है बाजारों की, आपके आसपास कहीं मिलावटखोरी का इस तरह का कोई धंधा तो नहीं चल रहा है, इस बात की जानकारी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस मिलावट भरे सामान से निपटने के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं, ये बात भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कहीं हलवाई की दुकान से तो कहीं मिठाई की दुकान से, कहीं अचार की दुकान से तो कहीं कहीं और से, न जाने किस तरह से मिलावटखोरी का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ के तौर पर देखा जा सकता है। कहीं दूध के सामान में, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर मिलावट देखने को मिल रही है, तो कहीं मसालों के अंदर मिलावट देखने को मिलती है। ईंट को पीसकर वही लाल मिर्च के अंदर मिलाया जाता है। अलग अलग तरह की मिट्टी का पाउडर जो है वो मसालों के अंदर मिलाया जाता है। प्लास्टिक की चीजें चावलों के और दाल के अंदर मिलाई जाती है। और अचार का क्या कुछ हाल होता है वो हमने देखा भी। ईंटों से दबाकर ये अचार रखे जाते हैं। जो यहां काम करने वाले मजदूर हैं वो वही चप्पल पहनकर अचारों के ऊपर घूम रहे हैं और वही चप्पल पहनकर वो और भी अन्य गंदी जगहों पर जाते हैं। तो क्या कुछ मानते हैं आप इन मिलावटखोरी की चीजों को लेकर? अपनी बात हम तक रख सकते हैं। कॉलर्स का रुख करते हैं। नरवाना से दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी बात रखिए, क्या कुछ मानते हैं आप मिलावटखोरी की इस तस्वीर को देखकर? ऐसा है जी, मिलावट तो दुनिया में बुरा हाल हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज है जी, जनता का बढ़ना। यानी फैमिली प्लानिंग के ऊपर करना चाहिए गवर्नमेंट ने सारा ध्यान, सारी चीज छोड़ करके फैमिली प्लानिंग पर एक बच्चा सिर्फ है जी। ये जब भी मिलावट की चीज लोग खाने लग रहे हैं, गजागत बिकने लग रही है, ले लो कोई फैमिली दुनिया कम होगी तो साफ सुथरी चीज खाएगी, साफ सुथरी बात करेगी। इसके ऊपर आए और कांग्रेस भी और बीजेपी भी जी। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती सुझाव। मिलावटखोरी का काम शुरू अधिकांश वहां पर देखा मिला है जहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को किसी भी तरीके से बढ़ाना जो है, ये मुनाफाखोरी कमाने के चक्कर में जो व्यापारी है वो करना शुरू करते हैं। इसलिए जब आपूर्ति जो है वो कम रहती है और मांग बहुत ज्यादा रहती है तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। एक और कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय साधुवाद, धन्यवाद। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज, गांव में फैसिलिटी नहीं होती। जी, मिलावटखोरी लगातार बढ़ रही है ज्वाला जी। एक अचार की तस्वीर सामने आई है जहां पर मिलावटखोरी को लेकर, अब त्योहारों का सीजन भी नजदीक आ रहा है, तो त्योहारों से पहले किस तरह से लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये विषय हमारा आज का। जी, मैं सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से आपके सीनियर अधिकारी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि फोन थोड़ा टाइम दे दीजिए, वीकली हमें टाइम दे दिया करो, रिक्वेस्ट है हमारी। ज्वाला जी, सभी को समय देना होता है और उसी के लिहाज से हम करते हैं। आप अपनी बात रखिए जल्दी से। हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से जो मिलावट हो रही है वो 70 सालों की देन है और विचारों की ही मिलावट है, नहीं है। हर चीज में मिलावट है। सांस लेंगे तो मिलावट, जल पिएंगे तो मिलावट, खाद्य पदार्थ खाएंगे तो मिलावट, और विचारों में ही मिलावट है। सबसे पहले तो हमें उनको सुधारना है, और जब तक विचारों की मिलावट नहीं सुधरेगी तब तक हमारी सुधार नहीं हो सकता। और 70 सालों की जो मिलावट की काई जमी हुई है वो मोदी जी धीरे धीरे हटा रहे हैं। और रही बात खाद्य पदार्थों में जो मिलावट कर रहे हैं, मैं तो ये मोदी जी से हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना करना चाहूंगा, मीडिया इनको तुरंत पहुंचाई ये बात कि 302 जो मिलावट करते हैं खाद्य पदार्थों में, उनको 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फांसी की सजा। ये भी एक उनके, जब दूसरे के स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनको फांसी की सजा दीजिए। कोई एक आदमी को नहीं, हो 125 करोड़ की जनता है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अकेले एक दो के साथ नहीं कर रहे। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मोदी जी इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना। जो भी इंडिया में मिलावटखोर हैं उनके लिए सख्त कानून बना दीजिए,
और पुराने कानून है वो हटा दीजिए और जनता की राय लीजिए। हमें पुराने जो अंग्रेजों के कानून है ना, आज भी हम आजाद नहीं है, वो कानून नहीं चाहिए। उन कानूनों की वजह से मिलावटखोर हो रही है और मिलावट कर करके वो स्विस बैंकों में धन जमा कर रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए। सबसे पहले तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर फांसी का मुकदमा होना चाहिए, फांसी की सजा। 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दे दीजिए। हमें ऐसे आदमी देशद्रोही नहीं चाहिए जो दूसरे के देश में रहते हुए इसी देश में और दूसरे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अरे देश बर्बाद हो जाएगा, देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो उसके बाद ये उस पैसे का करेंगे क्या? क्या दूसरे देश से विदेश से नागरिकता उनको दिलाएंगे ला करके? सबसे पहले तो हमें भारत देश की जान की परवाह करनी है, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों का जो प्रकृति का आहार लिया करते थे, वही आहार हमें जीवन में आहार लेना है। और इन्होंने आज पाश्चात्य संस्कृति में जी करके मिलावटखोरों ने भारत देश का भट्ठा बैठा दिया है और इनके ऊपर ऐसा एक्शन होना चाहिए 3 महीने के अंदर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद ज्वाला प्रसाद जी अपने कीमती विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आखिर इस तरह के कारोबार जो हैं, चाहे वो खराब अचार का हो, मिलावटखोरी का हो, दूध और दूध से बने सामानों में मिलावट का हो, कौन लोग इन कारोबारों को चला रहे हैं और सरकारों की सख्ती जो है वो आखिर क्यों इतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही जितनी ज्यादा दिखाई देनी चाहिए। यह अचार जो इस कूड़े की गाड़ी तक पहुंच रहा है, उससे पहले न जाने कितने लोगों तक ये पहुंच चुका है, कितने लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर चुका है। पैसे कमाने के नाम पर आखिर क्यों लोग सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जिस पर आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हजारों क्विंटल खराब अचार को बरामद किया गया है।